अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9 के इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर के हवाले से। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं इंग्लिश के पेपर के हवाले से, जो कि वेडनेसडे को होने जा रहा है क्लास 9 का। तो उससे पहले मैं आपसे छोटी सी बात डिस्कस करने लगा हूँ। ये जो गेस्ट पेपर होगा ये तमाम के तमाम जो होंगे इस बुक से होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की बुक से होगा। तो आपने ये अपनी बुक निकाल लेनी है और साथ साथ मार्क करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेस्ट पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हम बात करने लगे हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 237। तो चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 237 है। आपने बुक पे निशान लगा लेने हैं साथ साथ। और इसी तरह चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास दो क्वेश्चन है, 1 एंड 2। और चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास हैं 3 और 4 क्वेश्चन। और चैप्टर 4 में हमारे पास हैं 237। और चैप्टर 6 में है 2 5। और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन 1 3 4। चैप्टर नंबर 7 के बाद आपने 8 को स्किप कर देना है। 8 को स्किप करने की वजह यह है कि वो नहीं आने वाला, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चैप्टर नंबर 9 में हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपने कर लेने हैं दो क्वेश्चन, 2 और 5। और चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 1 to 5। और चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर मिस हो गया था, 9 के बाद 10 आना था। और इसके बाद चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 to 4। तो ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं चैप्टर 10। सारे जितने भी चैप्टर्स हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वही आपने अपनी बुक पे निशान लगा लेने हैं, वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं साथ साथ, ठीक है। और इसी तरह हम ट्रांसलेशन की अगर बात करें, जो बुक पे हमारे पास ट्रांसलेशन आती है उसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है जी, उसकी ट्रांसलेशन 369। मतलब कि आप काउंट कर लें पैराग्राफ वाइज, और उसी के अकॉर्डिंग आपने 369। और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के जो पैराग्राफ होंगे 1 3 होगा। और इसी तरह चैप्टर 4 का जो पैराग्राफ होगा 247 होगा। और इसी तरह चैप्टर 6 की अगर बात करें, चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास दो हैं जी, 1 और 4 है। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास है 4 6 10। और चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास है 8 और 10। ये हमारे वो पैराग्राफ हैं जो बार बार रिपीट होते जाते हैं, तो आपने ये मार्क कर लेने हैं और इनको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, तो हम इंग्लिश सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेस मैंने अभी आपको एक बुक दिखाई थी, आपने वो बुक खोल लेनी है। इसके अकॉर्डिंग आपने इस बुक पे आपने निशान लगा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 8 और यहाँ पर इसका डी। और इसी तरह पेज नंबर 16 सी, पेज नंबर 40 बी, और पेज 66 इसका डी, और पेज 77 का सी, एंड पेज 98 डी आ गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, हमारे पास दो तरह की कॉम्प्रीहेंशन आती हैं, अनसॉल्व और सॉल्व। उसी बुक में से आएंगे इंशाल्लाह। तो आपने अनसॉल्व के कौन कौन से करने हैं, 3 4, यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ, 3 4 5 8 11 13। ये हमारे अनसॉल्व कॉम्प्रीहेंशन है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है। इसी तरह सॉल्व की बात करें, जो सॉल्व पहले से हुए होते हैं, 2 3 4 5 9, ये हमारे सॉल्व हैं। तकरीबन हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं टोटल। 6 हमारे पास आ जाते हैं अनसॉल्व और 5 हमारे पास आ जाते हैं सॉल्व। अच्छा, तो हम इसकी इंग्लिश में जो हमारी समरी आती है 5 नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट समरी जो यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं, एक ही समरी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, वो है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये आपने समरी लाजमी याद कर लेनी है। और इसी तरह हम अगर बात करें लेटर्स की, लेटर हमारे पास जो होंगे उस बुक के अकॉर्डिंग, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, उस बुक के अकॉर्डिंग आपने निशान लगा लेने हैं। कोई और बुक आपने कंसल्ट नहीं करनी। और इसके अलावा हमारे पास जब लेटर की बात कर लेते हैं, लेटर में हमारे पास हैं 3 4 5 6 8 10 और 12। लेटर में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेटर हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 8 10 12। ये लेटर आपने लाजमी कर लेने हैं। और यहाँ पर आपको छोटा सा एक नोट नज़र आ रहा है, क्या है, एमसीक्यूज जो होंगे वो आपने रिव्यू एक्सरसाइज की लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। आपकी बुक में रिव्यू एक्सरसाइज होती है, आपने उसके साथ उसके एमसीक्यूज भी लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं।
और हम स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी हमारे पास यहाँ पर स्टोरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने 2 स्टोरी मेंशन की हुई हैं, करनी तो आपने सारी हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे मैंने लिख ली हुई है। फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये 2 स्टोरी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो आपने इनको लाजमी प्रिपेयर कर लेना, इनको तो आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्रॉम बोर्ड ग्रामर। वही बात हो रही है, बोर्ड ग्रामर मतलब जो अभी मैंने आपको बुक शेयर की है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, उसी बुक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आपने उसका पेज नंबर 167 और 168 आपने खोल लेना है, इसकी एक्सरसाइज आपने कर लेनी है दोनों की, दोनों पेजेस की। और इसी तरह अगर हम ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं, उसकी एक्सरसाइज 1 to 10 आपने याद कर लेनी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है ना, तो वो आपने क्या करने हैं, कौन से करने हैं, 1 to 10 कर लेना है। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ आ जाते हैं। पैराग्राफ आपके पास आ जाएगा माई स्कूल, माई नेबर, माई बेस्ट टीचर और पिकनिक पार्टी, ये आपके पास आ जाते हैं पैराग्राफ, ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। अच्छा, तो हमारी बुक में जो पैराग्राफ होते हैं जिसकी हमने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू में, तो उसका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1 आ जाता है, तो आपने ये निशान लगा लेना है। चैप्टर नंबर 1 में होगा ये अरब पोजेस रिमार्केबल, और ये एंड होता है हमारा बिफोर द प्रोमोलुगेशंस ऑफ इस्लाम। यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ एंड होता है, शुरू होता है द अरब पोजेस आर रिमार्केबल, और एंड पे आपके पास आएगा इस्लाम। यहाँ तक आपने इसको निशान लगा लेना है। इसी तरह हमारे पास दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में अगर हम बात करें, ये शुरू होता है व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से शुरू होगा और ये एंड होगा रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, यहाँ पर ये आके एंड हो जाएगा। तो ये भी आपने निशान लगा लेना साथ साथ। और इसी तरह हम पैराग्राफ नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरीज, और ये एंड होगा इनटू द लाइट ऑफ फेथ, यहाँ पर ये एंड हो रहा है, ये आपने पैराग्राफ निशान लगा लेना है। इसी तरह हम पैराग्राफ नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द पीरियड वेटिंग हैड डैश मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये जो बीच में है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि इसमें बीच में पैराग्राफ है, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो ये आपने लाजमी कर लेना है प्रिपेयर, कोई भी स्किप नहीं करना। अच्छा, तो हम पैराग्राफ नंबर 5 की बात कर लेते हैं। मीडिया हेल्प टू पीपल, और ये एंड हमारे पास हो रहा है हाउस इज टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, यहाँ पर आके ये एंड हो रहा है, और ये भी आपने कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से इसकी उर्दू समझ लेनी है, और अच्छे से आपने इनके जो मीनिंग हो गए वो आपने निशान लगा लगा के अच्छे से याद कर लेने हैं। अच्छा, तो हम पैराग्राफ नंबर 6 की बात कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में हमारे पास आता है प्रिपरेशन फॉर दिस, और ये एंड होता है ज़ातुन नातकीन बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह हम पैराग्राफ नंबर 7 में बात करते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 में यस वेल सेड इट वर्ड, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होगा यू टू सम अप द डिस्कशन, यहाँ पर लाके ये ख़त्म होगा, और ये भी आपने निशान लगा लेना है, साथ साथ आप निशान लगा लें। अच्छा, तो पैराग्राफ नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी, और इसका एंड होता है हमारा यहाँ पर डिटेल इन अकम्प्लिशिंग इन द टास्क, यहाँ पर आके ये ख़त्म होगा। इसी तरह हमारा पैराग्राफ नंबर 9 की बात कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 में हमारे पास आ जाता है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज अमंगस्ट, इसी तरह ये एंड होगा एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप। ये 9 पैराग्राफ हमने अभी डिस्कस किए हैं, और 10 पैराग्राफ में हमारे पास आ जाता है हर ग्रैंड फादर, ये भी हज़रत अस्मा वाले चैप्टर में से आ गया, हज़रत अब्बू, और यहाँ पर एंड होता है हमारे पास कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है 11 देयर आर मैनी एग्जाम्पल डैश फेथ इन पाकिस्तान इट हैज़ कम टू स्टे, और ये हमारा पैराग्राफ नंबर 11 यहाँ पर ख़त्म होता है। और 12 की बात कर लेते हैं, ये भी सेम चैप्टर से आया था। कायद-ए-आज़म वाज अ मैन ऑफ डैश कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, ये यहाँ पर आके हमारा पैराग्राफ ख़त्म होता है, ये आपने निशान लगा लेना है साथ साथ। और इसी तरह हमारे पास 13 आता है द होल जर्नी ऑफ द डैश ऑन ऑफ डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन अ लाइफ, ये हमारा जी एंड होता है यहाँ पर। और इसी तरह पैराग्राफ नंबर 14 की बात कर लेते हैं। टुडे द कायद पाकिस्तान इज फेसिंग एंड वी आर बाउंड टू सक्सेस,
आजकल के दौर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, तो आपने ये लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको आपने डबल इम्पोर्टेंट के हवाले से याद कर लेना है। और इसी तरह हम करें पैराग्राफ नंबर 15 की बात, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क रीन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा, यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर कर लेना। इसी तरह पैराग्राफ नंबर 16 की बात कर लेते हैं, द सुल्तान अहमद मॉस्क इज मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पर हमने सारे पैराग्राफ डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारे पैराग्राफ हैं बुक में, और बुक से आपने इसको अच्छे से निशान लगा के याद कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, सेंटेंसेस भी डिस्कस कर लिए हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी डिस्कस कर लिया, समरी भी डिस्कस कर लिया, और इस तरह लेटर भी डिस्कस कर ली हैं, स्टोरीज भी डिस्कस कर ली हैं, और हमारी एक्सरसाइजेज जो होती हैं बोर्ड ग्रामर में से वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं, ट्रांसलेशन भी डिस्कस कर ली है। तो अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट भी अलग किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो अभी आपने याद कर लेने हैं, मतलब आपने दोनों प्रिपेयर कर लेने हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, ये आपने याद कर लेना है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक, what was the first revelation, how will you define patriotism। ये दो क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। what is the most important function that media perform, और इसी तरह हमारे पास आ जाता है what are the qualities of a patriot, how does the media provide entertainment, why was Hazrat Abu Quhafa worried, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गिव 3 रीजन इन स्पोर्ट्स ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, हाउ डिड हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर, और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी थर्ड, जो हमारे पास नीचे से तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ हार्डशिप बट नेवर सर्वाइव्ड कमेंट्स, ये आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसी तरह हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, डैफोडिल्स में से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने शामिल किया है। और इसी तरह हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे थोड़े से डिस्कस किए हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी है। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की कि हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दौर के हवाले से, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। व्हाट वाज द कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह नेक्स्ट इसका क्वेश्चन साथ लगा हुआ है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम। लेकिन आजकल के दौर के हवाले से ये तीनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, तो आपने ये लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। वाई सुल्तान अहमद मॉस्क इज आल्सो नाउ एज अ ब्लू मॉस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु कंस्ट्रक्ट द मॉस्क ऑफ सोफिया, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क लुक, व्हाट डज रॉयल कियोस्क मीन, ये आपने प्रिपेयर कर लेने। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये एक एक लाइन का आंसर है इनका। व्हाई डिड द नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, इसी तरह व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, स्टॉपिंग बाय वुड में से आ गया। डिस्क्राइब द सम क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी, और इसी तरह हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, और व्हाई डिड नर्स से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये नर्स वाला जो हमारे पास टॉपिक आता है, जो चैप्टर आता है, ये इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये आपने लाजमी कर लेना है। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग्स एडिक्शन, हाउ डू यू डिफाइन अ नॉइज पोल्यूशन, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसोलिंग इन द प्रिवेंटेशन ऑफ ड्रग्स एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन के बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, व्हाई इज द नॉइज पोल्यूशन हैजर्ड्स फॉर ह्यूमन हेल्थ। आ जाता है हमारे पास हाउ इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन, हु वाज हेलन केलर, ये हमारे लास्ट चैप्टर में से आ गया जी। व्हाट मेक यू फील दैट द ऑथर इज सो सैड एंड डिप्रेस्ड, व्हाट डिड शी वांट टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सिटीज एंड व्हाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, ये लाजमी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, और आसान तरीका यही होता है। बार बार रिपीट करता हूँ, पिछले 10th क्लास के जो हमने
गेस्ट पेपर के हवाले से बात किए थे, उसमें भी मैंने बार बार यही बात रिपीट की थी कि आपने गेस्ट पेपर किस तरह प्रिपेयर करने हैं। वो आपने अपनी पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर लेनी है। जैसे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है, आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए इन गेस्ट पेपर्स को सामने रखें और अपने आप को आंसर क्वेश्चन रीड करें और आंसर करते जाएं। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है और आपकी कितनी तैयारी है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।